ये डिजिटल बाबा हैं। आपको डिजिटल बाबा को उपाधि पिछले कुंभ में हम ही लोगों ने दी थी। जी जी, मीडिया का बहुत बहुत बड़ा एक समझिए हमारे जिंदगी में योगदान है। मैकबुक M4 है, 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। वो पैसा कहाँ से पाए इतना? दान मिल जाता है हमको। ये मैकबुक 3.5 लाख रुपए वाला जी है। जी जी। ये तो हमारे पास भी नहीं है। तो आप हमारी जान है, पुराने यार हैं। अरे आई लव यू, आई लव यू। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ वाला नहीं। नहीं, मैं गे नहीं हूँ। मसाला खाए हो गुरु? हाँ, वो तो खाए इलाहाबादी है, उसके बिना कोई बात नहीं, चलेगा। पत्रकार दुनिया भर की खिंचाई करते रहते हैं, ठीक है। अब हम इनकी खिंचाई करेंगे। आपने धीरेन्द्र शास्त्री जी का कवर किया था, तो उस बात को लेकर के लोगों ने कहा था कि आपको पैसा दिया गया है और इस वजह से आप उनकी कैमरे के सामने प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान की कसम, पत्रकारिता की सौगंध, 1 रुपया नहीं लिए थे गुरुजी। सनातनी एक संत का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं। आप कैंटीना में सिग्नल हो सकता है हर जगह आता हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैंटीना में सिग्नल मान लीजिए व्यास पीठे में आता हो तो कैसे करेंगे? तो इस संसार में घटने वाली घटनाओं को पहले ही क्यों नहीं जान लेते? गूगल बाबा भी 10 दिन का मौसम का मिजाज बता देते हैं। आप तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं है। ज्ञानेंद्र तिवारी की जीवन शैली के बारे में बता रहे हो तो बता दो ट्रेन हादसा कब होगा, बता दो भूकंप कब आएगा। तो हम आपसे, आपके फेसबुक लाइव है ये जी, लाइव है। अब लाइव में कमिटमेंट कर दे रहे हैं कि जब भी मिलेंगे आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, उनसे जरूर पूछेंगे कि हमारे डिजिटल मित्र, हमारे डिजिटल बाबा जी का ये प्रश्न है कि आपका एंटीना व्यास पीठ पर ही क्यों टावर पकड़ता है। डिवाइन पावर जिसके पास है उसकी कोई सीमा नहीं है। हमको लग रहा है कि अगर इनके साथ हम इनकी तरह नहीं रहेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। अनएडिटेड वीडियो अपडेट किए तो इनको सच में दिल से साधुवाद है। अनएडिटेड जाएगा ये 100% डिजिटल में, तो अनएडिटेड जाएगा। विस्तार न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। हर हर महादेव। महाकुंभ डिजिटल नजरिए से दिखाने की कोशिश हो रही है। किसकी? सरकार की। और बताइए, यहाँ संत हैं, साधु हैं, नागा हैं, सन्यासी हैं और डिजिटल बाबा भी हैं। डिजिटल बाबा भी हैं। अब देखिए इनका गुड़ा गणित। ये कौन सा माइक लगाए हैं, इधर आइए, जरूरत दिखाइए। ये रोड का माइक फंसाए हुए हैं, फिर ये डंडा भी रखे हुए हैं, और फिर उसके बाद और कौन सा माइक है? कितने माइक हैं जरा दिखाइए। दो रिसीवर है। 2 रिसीवर है। 2 माइक, 1 रिसीवर। हाँ, ये डिजिटल बाबा हैं। आपको डिजिटल बाबा को उपाधि पिछले कुंभ में हम ही लोगों ने दी थी। जी जी, मीडिया का बहुत बहुत बड़ा एक समझिए हमारे जिंदगी में योगदान है। कि हमें एक नई पहचान दी हमारे काम करने के स्टाइल और शैली को देखते हुए। हाँ, ये डंडा उंडा सब खरीदे होंगे आप अलग से? और भी बहुत सारा खजाना है। ये दिखाई। नहीं भाई, हम आपके ये पूरे गुड़ा गणित को दिखाना चाहते हैं। खोलिए जरा, खोलिए। आइए हमारे इस ओवी वैन में रखिए और इनके पास क्या क्या सामान है देखिए। ये पूरा कुंभ कवर कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पूरा ये लगा, ये खुद ही लगा रहे हैं। हम अभी तक ये काम करते थे, अब ये लगा रहे हैं। एक तरफ पूरा एक तरफ कुंभ में देखिए मीडिया इकट्ठा है, देश विदेश की मीडिया आई है और कवर करना होता है तो ट्राइपॉड यूज कर लेते हैं। हाँ। अभी इसको बैग में ही रखते हैं, ये बस ऐसे शो करने के लिए शेयर कर दिए। तो लॉन्ग फुटेज के लिए ट्राइपॉड ये यूज करते हैं, शॉर्ट के लिए हैंडी यूज करते हैं। हाँ, और क्या-क्या रखे हैं? और क्या-क्या रखे हैं डिजिटल बाबा अपने इस खजाने में? दुर्गेश जरा दिखाइए। ये देखिए, ये क्या? मैकबुक M4 है, 3.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। गुरु पैसा कहाँ से पाए इतना? दान मिल जाता है हमको। हमारे स्टैंडर्ड वाले जो फॉलोअर हैं वो हमारी सहायता कर देते हैं। ये मैकबुक 3.5 लाख रुपए वाला जी है। जी जी। ये तो हमारे पास भी नहीं है। तो ये भगवान की कृपा जिस पे होती है उसको मिल जाया करता है। तो इससे क्या करते हैं? इससे सारा जो वीडियो शूट करते हैं उसको एडिट करते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एडिटिंग में यूज करते हैं? फिल्मोरा और मैं iMovie का एडोब प्रीमियर नहीं करते हैं क्या? नहीं, अभी उतना ज़्यादा नहीं। बस ये है कि अपने काम के लिए जो जरूरी है उतना कर लेते हैं। ये पासवर्ड हमारे सामने आपने डाल दिया, हमको याद हो गया। तो आप हमारी जान है, पुराने यार हैं। अरे आई लव यू, आई लव यू। तो ये हम अब जब जान हैं और यार हैं तो फिर आई लव यू में कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम को अभिव्यक्त करने के जो भाषा है वो हिंदी में, हमें आपसे बहुत प्रेम है और आई लव यू, तो इसमें क्या दोष है? पुरुष से भी प्रेम करता है और स्त्री से भी प्रेम करता है। तो आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ वाला नहीं। नहीं, वो आदमी हूँ, मैं गे नहीं हूँ, मैं पूरी तरह पुरुष हूँ। आप देखिए, यही तो खुल के बातचीत इनसे होती है तो इसमें आनंद आता है। यहाँ पे और फिर ये ट्रोल हो जाते हैं। यहाँ मैं कैसे काम करता हूँ वो आपको दिखा देता इधर हूँ। आइए दुर्गेश, ये दिखाइए कैसे काम करते हैं। माइक लगा लेंगे। हाँ, अच्छा, ये देखिए ये पूरा कैसे एडिट करते हैं। ऊपर से नीचे दिखाइए, देखिए कैसे एडिट कर रहे हैं। लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं आप। जी जी जी। उस पे देख सकते हैं। बहुत अलग है। हम लोग देखते रहते हैं महाराज जी के
बहुत सारे फैन हैं, महाराज जी के बहुत भक्त हैं और महाराज जी को बहुत लोग लाइक करते हैं, बहुत इनको फॉलो करते हैं, इनकी कहने पे सब लोग मानते भी हैं, इनका कहना भी महाराज जी का। मसाला खाए हो गुरु? हाँ वो तो खाए, इलाहाबादी है, उसके बिना कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये बताइए कि आप रोज मतलब रिपोर्टिंग लाइव करते हैं? हाँ, मेरा रिपोर्टिंग थोड़ा सा अलग है। मैं देखता हूँ कि जो साधक आ रहे हैं, जो यंग बच्चे आ रहे हैं, उनके जहन में, दिमाग में आध्यात्म को लेके, धर्म को लेके, कुंभ को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के किस तरह की क्या समझ है, जहाँ पर वो गलत होते हैं उनसे बात करके हम 1 to 1 उनके ये समझ जो फंसाए हैं, ये हमारा भी इंटरव्यू करेंगे आप? हाँ, आपका इंटरव्यू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पत्रकार दुनिया भर की खिंचाई करते रहते हैं, ठीक है। अब हम इनकी खिंचाई करेंगे। ही बताइए कि अभी शुरू कर लें, हम अपना वाला बंद कर लें तब ना, कि ऐसे करेंगे? दोनों चलता रहेगा। कुछ कभी कभी रियलिस्टिक लाइफ होनी चाहिए ना। आपकी ज़िंदगी के पीछे, जो पर्दे के पीछे आपकी ज़िंदगी है, उसके बारे में मुझे जानना है। कि ये बताइए, एक गंभीर सवाल, जब आप पहली बहुत सारी स्टोरी किए थे, लेकिन एक स्टोरी में आपको पूरी दुनिया ने देखा था, जिसमें आपने धीरेन्द्र की शास्त्री जी का कवर किया था। तो उस बात को लेकर के लोगों ने कहा था कि आपको पैसा दिया गया है और इस वजह से आप उनकी कैमरे के सामने प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई, सच बताइएगा। आपको आपके विधा का वास्ता है? भगवान की कसम, पत्रकारिता की सौगंध, 1 रुपया नहीं लिए थे गुरुजी। लेकिन- और ना और पैसा लेके कोई खबर दिखाना पत्रकारिता के पेशे का बहुत बड़ा ये बताइए अपमान कि आप लोग होगा। स्टूडियो में तो सवाल करते हैं और चमत्कार पर फोकस भी करते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में कहीं भी कहानी शुरू हो जाते हैं। क्या नहीं शुरू हो जाते हैं? जैसे धीरेन्द्र की शास्त्री जब कहते हैं कि मैं व्यास पीठ पे रहता हूँ या अपने गद्दी पे रहता हूँ, तो ही मैं अंतर्यामित्व वाले सामर्थ्य और योग्यता और शक्ति उनसे से सवाल करना चाहिए। सवाल भरे चौराहे पे उनको बताना चाहिए। जैसे मेरा मानना है फिर आप वही आप सनातनी एक संत का विरोध कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें उस बात का विरोध करना पसंद है जिस बात को सिर्फ काल्पनिक धरातल पर हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसे आप समझिए, मैं अगर अंतर्यामी हूँ तो मैं यहाँ आपके बारे में बताऊँ या कहीं भी रहूँ, वहीं से मेरा एंटीना काम करेगा। कि ज्ञानेंद्र तिवारी जी जो हैं, उनकी ये वास्तविकता है, वो इतने अच्छे हैं, इतने बुरे हैं। दूसरा बात, हमको आप कैंटीना में सिग्नल हो सकता है हर जगह आता हो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैंटीना में सिग्नल मान लीजिए व्यास पीठे में आता हो, तो कैसे करेंगे? ये बात अलग है। लिमिटेड अपना अपना टावर कहाँ काम कर रहा है? गलत बोले बताओ भाई। गलत बोला? नहीं, बिल्कुल सही है। आप बताओ भैया। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब हम ज्ञानेंद्र तिवारी जी के जीवन की बातों को जान सकते हैं, जो दुनिया को नहीं मालूम है, मुझे मालूम है, तो इस संसार में घटने वाली घटनाओं को पहले ही क्यों नहीं जान लेते? गूगल बाबा भी 10 दिन का मौसम का मिजाज बता देते हैं। तो दूर दराज में होने वाली घटनाओं में, भूकंप की घटनाएं जो होने वाली है, या ट्रेन हादसा होने वाला है, या कहीं आतंकी विस्फोट होने वाला है, इस बारे में क्यों नहीं बताया जाता धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा? आप तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं हैं। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा स्वामी जी कि आप गलत हैं। आप घूम घूम कर हमेशा यथार्थ की तरफ बढ़ते हैं, चाहे वो जीवन शैली हो, चाहे वो संतों। आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, आप उस जिज्ञासा के बारे में बोल रहे हैं कि भाई अगर आप ज्ञानेंद्र तिवारी की जीवन शैली के बारे में बता रहे हो तो बता दो ट्रेन हादसा कब होगा, बता दो भूकंप कब आएगा। आप ये सहमत हैं? सहमत है, हम लोग सहमत है, ये बताओ। एकदम सहमत है। यही चीज है कि अगर कोई कि व्यष्टि, एक होता है व्यष्टि, व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में कुछ अंतर बात बताना, गुप्त राज छुपाना। इसी तरह होता है समष्टि, जहां पर जन कल्याण की संभावना है। जैसे इतना बड़ा कुंभ है, अभी अगर कोई हादसा होने वाला है, तो अगर धीरेन्द्र के शास्त्री पहले बता देंगे तो उनके ज्ञान को मैं सल्यूट करूंगा, सलाम करूंगा। घटना होने के बाद पूछेंगे कि हमसे एक से कुछ कह रहे हैं, सहमति जता। मामला ये बात सहमति की नहीं है, बात ये जो चीज़ सच्चाई है, जो गुरुजी कह रहे हैं, ये बात एकदम सही कह रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी जो है, जो भी है, अगर वो कहते नहीं मैं दूसरों की विचारधारा को मैं पढ़ लेता हूँ या मैं जान लेता हूँ, तो ये काहे भी पहले घटना होती रहती काहे भी नहीं बता देते। इसी गुरु रुकिए, हाँ बताइए। सही बात बोले। सुनिए बनारस में घटना में भगदड़ हुआ था, क्या उनको पहले से पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे कार्यक्रम भगदड़ होगा? बनारस के प्रशासन, जिलाधिकारी विशेष तैयारी आप रखिए। हम मुंबई गए थे, मुंबई में बागेश्वर धाम स्वामी जी आए थे, जो महाराज जी हैं वहाँ के। मुंबई की घटना बता रहा हूँ, मीरा रोड में कम से कम लाखों पब्लिक वहाँ पे घायल हो गई थी।
अब पुलिस वाले उनको लाठी से मार रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा भगदड़ हो गया। आस्था के नाम पर भीड़ इकट्ठा करेंगे और भीड़ को प्रबंध करने की जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? ठीक है, कुंभ में हम लोग आ रहे हैं, कुंभ में इतना बैरिकेटिंग, हर एक लोग 15-15 10-10 किलोमीटर तक पैदल टहल रहे हैं हर एक जगह। कम से कम आप एक डायरेक्शन तो लगा दो किधर से पब्लिक को व्यासपीठ वाला जहां तक सवाल है, ये बहुत ही निजी प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये हमारे मित्र हैं, हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। अगर ये हमसे कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र भाई जाओ पूछो, तो हम आपसे, आपके फेसबुक लाइव है ये? जी लाइव है। अब लाइव में कमिटमेंट कर दे रहे हैं कि जब भी मिलेंगे आदरणीय आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, उनसे जरूर पूछेंगे कि हमारे डिजिटल मित्र, हमारे डिजिटल बाबा जी का ये प्रश्न है कि आपका एंटीना व्यास पीठ पर ही क्यों टावर पकड़ता है। जी, जी, बिल्कुल, उनसे पूछा जाएगा। क्यों? देखिए, मैं एक छोटी सी बात करके बात खत्म करता हूँ। ज्ञानेंद्र जी को जाना है शूट के लिए। जैसे सिम की मजबूरी है कि जहाँ टावर नहीं होगा वहाँ नहीं पकड़ेगा, लेकिन डिवाइन पावर जिसके पास है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो पहाड़ में रहे, गांव में रहे, गुफा में रहे, सब। हरे हरे महादेव। आदरणीय धीरेन्द्र जी, आप हमसे आयु में छोटे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप कितने साल के? हमारी 37 साल उम्र है, उनकी 26-28 होगी। ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं हर बार? इस बार भी आप कहीं बोल रहे थे कि कुंभ में कर लेंगे। हम हमारे एक काम करा था, हमें कोई हमारे जैसी सुशील नहीं चलेगा, तेज तरार भी हो आपकी तरह, हाँ, खतरनाक भी हो, पिस्टल वाली, रिवॉल्वर वाली। मार दे गोली गुरुजी तो क्या करवे? हमें नहीं मारी, हमें दुश्मन के मारी। ठीक है, सुनिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि साधु सन्यासी होने के बाद भी मेरे मन में अब लालसा है कि मुझे एक अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए। और मैं मुखर होकर कहता हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से कहता हूँ कि यदि मेरे विचार के अनुकूल कोई मुझे मिल गई इसी कुंभ में या कुंभ के बाद, तो हम दुनिया भर के सामने स्वीकार करते हुए विवाह करेंगे। और मेरा ये कहना है कि व्यक्ति को एकदम रियल रहना चाहिए। मैं जब 19 साल का था, खूब बैराग्य था, घर परिवार छोड़ दिया, 7-8 साल गुरुकुल में रहा। पिछले 5 साल से जब से संसार में आके इन लोगों से मिले जुले रहे, इन लोगों को लग रहा है मजा ले जा। अरे मजा नहीं, हमको लग रहा है कि अगर इनके साथ हम इनकी तरह नहीं रहेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे अपनी बात कैसे इनको समझा पाए? हाँ, समझा पाए। चलिए, मैं समझ गया। तो ये बातचीत आपको ठीक लगी है? आनंद आया है, तभी तो इतनी भीड़ रही है। तो कुल मिला के देखिए, कुंभ मेले में एक सवाल खड़ा हो गया है, और सवाल खड़ा कर दिया है हमारे डिजिटल मित्र, डिजिटल बाबा आचार्य ने। और इन्होंने कह दिया है कि ज्ञानेंद्र तिवारी अब जब भी मिलना, और इन लोगों ने समर्थन जता दिया। सिर्फ गुरु जी का सवाल नहीं है, इन लोगों, ये देखिए, ये जनता का भी सवाल है कि हर जगह होने वाली घटनाओं का अनुमान क्यों नहीं लगा पाते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। हमारा कमिटमेंट लाइव है, इस कैमरे में भी और इस कैमरे में भी, कि जब भी मिलेंगे सवाल पूछेंगे। अब एक बार फिर से हर हर महादेव कहते हुए, हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे, और मैं हर हर महादेव। चलिए, तो अब चला जाए। और एक कौन सुनेंगे? विस्तार न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। एक नया ये चैनल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये अगर अनएडिटेड वीडियो अपडेट किए तो इनको सच में दिल से साधुवाद है। अनएडिटेड जाएगा ये, 100% डिजिटल में तो अनएडिटेड जाएगा। और टीवी में देखिए थोड़ा काटना पटना पड़ता है उसका, अपने डिजिटल में पूरा जाएगा। चलिए, मुझे और डिजिटल बाबा को और मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। इस बहस के साथ छोड़े जाता हूँ। कुंभ की गलियों में कोई और नई बहस जन्मेगी, उसका भी समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हरे कृष्ण।